नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमिर। एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि संत महात्मा साधु दाढ़ी और मूछ और अपने सर के बाल इतने बड़े क्यों कर लेते हैं। बहुत सारे गुरुओं ने इसके ऊपर उत्तर दिया है। कुछ गुरुओं ने कहा कि वो तो नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। एक गुरु ने तो कहा है कि नेचर के साथ जुड़े हैं इसलिए दाढ़ी मूछ बड़ी हो जाती है, बाल बड़े हो जाते हैं। हम तो इसे काटते नहीं क्योंकि हम नेचर के खिलाफ नहीं जाते। मगर पांव और हाथ के नाखून भी तो बड़े हो जाते हैं, फिर वो क्यों काट लेते हैं। पांव और नाखून भी तो बड़े हो जाते हैं, पांव और हाथ के नाखून बड़े हो जाते हैं, तो उन नाखूनों को क्यों काट लेते हैं। नेचर ने जब तुम्हें पैदा किया था तो तुम्हारे बदन पे कोई कपड़ा तो नहीं था। फिर सत्य थोड़ा अलग है। साधु संत बड़े बाल दाढ़ी मूछ क्यों रखते हैं? अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। इसीलिए उन्हें दाढ़ी मूछ रखनी पड़ती है, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए। इसीलिए दाढ़ी मूछ रखनी पड़ती है। कैसे, उसे समझें। जब आपके पूरे चेहरे पे दाढ़ी मूछ होगी और सर पे बड़े बाल होंगे तो आपकी सिर्फ आंखें ही दिखेंगी, और वो आंखें ही जो हैं आपको सम्मोहित करके अपनी तरफ खींच सकती हैं। क्योंकि देखने के, उसके चेहरे पे देखने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ उसकी आंखों के। फिर तुम क्या देखोगे? अगर उसकी शेविंग कर दी जाए तो फिर वो अलग दिखेगा। फिर तुम उसके चेहरे के हाव भाव पकड़ लोगे। और तुम्हें बताऊं, जितना तुम ध्यान में गति करते हो उतना तुम ज्यादा संवेदनशील हो जाते हो, उतना ज्यादा तुम फीलिंग्स को महसूस कर सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो। और जब किसी साधु संत से तुम बात करते हो और उसका, तुम्हारी बात की वजह से उसके अंदर अगर क्रोध आता है तो वो क्रोध को, जैसे उसके अंदर वो भाव उठते हैं वैसे ही वो भाव उसके चेहरे पे आ जाते हैं, वैसे ही वो इमोशन उसके चेहरे पे एक्सप्लेन होने लगते हैं। और तुम तुरंत समझ जाते हो कि अरे ये तो क्रोध में आ गए, अरे ये तो गुस्से में आ गए, अरे ये तो इस वासना में गिर गए। क्योंकि तुम पकड़ सकते हो। और जब तुम पकड़ लो और तुम कहो कि तुम तो क्रोध में आ गए, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, संत को कैसा क्रोध, वो तो परम मुक्ति को उपलब्ध है, उसे कैसा क्रोध। इन बातों को छुपाने के लिए दाढ़ी मूछ रखना जरूरी है, क्योंकि फिर तुम भाव को नहीं पता लगा पाओगे। एक समय था एक समय था जब कोई व्यक्ति, कोई साधक ध्यान साधना करने के लिए जंगलों में चला जाता था। और जंगलों में जाकर जो है, अब दाढ़ी मूछ शेविंग करने की सुविधा नहीं थी, बाल कटाने की सुविधा नहीं थी, साधना में तल्लीन था, साधना में बैठा रहता था। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बस बैठा रहता था। उसे इसका आभास भी नहीं होता था, क्योंकि जंगलों में कहां कुछ है, कुछ भी नहीं है जंगलों में। एक समय था, मगर आज वैसा समय नहीं। आज वैसा समय बिल्कुल भी नहीं। आज सिर्फ तुम्हें इंप्रेस करने के लिए दाढ़ी मूछ बढ़ाई जाती है, ताकि तुम पीछे से कनेक्ट हो सको। तुम जानो अरे महात्मा जी हैं, दाढ़ी मूछ है तो महात्मा जी हैं। जो संत को अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए दाढ़ी मूछ और ऐसे ड्रामे करने पड़े, वो संत किस काम का? वो सत्य में तो अपने आप को प्रकट ही नहीं कर पा रहा, किस बात का फिर वो संत? अब तुम शहर में रहते हो, जब तुम शहर में रहते हो तो जंगल जैसी वेशभूषा क्यों बना ली तुमने? अजीब सी बात है। अगर तुम जंगल जैसी वेशभूषा बना के घूम ही रहे हो तो फिर कपड़े भी वैसे ही पहनो, एक लंगोट बांध लो बस। फिर इतना बोझा लादने की जरूरत क्यों है शरीर पे? नंगे पांव जमीन पे चलो, घूमो। फिर हवाई जहाज, ट्रेन, कार, इनकी जरूरत कहां पर है? फिर इंटरनेट की जरूरत क्या है? माइक की जरूरत क्या है? फिर तो जरूरत ही नहीं है इन चीजों की। फिर जंगलों में ऐसे घूमो, जैसे जंगलों में घूमते थे वैसे घूमना चालू कर दो।
नहीं, शोषण करने के लिए चीजें जरूरी है, दाढ़ी मूछ होना जरूरी है, ताकि तुम्हें प्रभावित करा जा सके, तुम्हें इमोशनली जोड़ा जा सके, इसलिए जरूरी है। अपने इमोशन को छुपाने के लिए जरूरी है। इन सब के लिए साधु संतों को दाढ़ी रखनी पड़ती है, ताकि तुम्हें प्रतीक रूप में दिखाई दे कि ये तो वो पुराने ऋषि मुनि जैसी बात है। बुद्ध ने दाढ़ी मूछ नहीं रखी, क्योंकि जंगलों में थे तो थी, जंगलों से वापस आए तो फिर जरूरत महसूस नहीं हुई, कोई भी जरूरत महसूस नहीं हुई। क्यों रखते दाढ़ी मूछ? जैसे हैं वैसे ही प्रकट हो गए, बस ठीक है, वैसे ही प्रकट हो गए जैसे हैं। इस सदी में एक और गुरु हुए, जय कृष्ण मूर्ति। अभी तो पृथ्वी उन्हें समझ ही नहीं पाएगी, क्योंकि ढाई हजार 3000 साल जाके आगे पृथ्वी जय कृष्ण मूर्ति को समझ पाएगी। उन्होंने जो बोल दिया है वो तो बड़ा मुश्किल है अभी समझना लोगों को। जैसे बुद्ध के समय बुद्ध को नहीं समझ पाए लोग, वैसे जय कृष्ण मूर्ति को नहीं समझ पाए। उन्होंने दाढ़ी मूछ नहीं रखी, जरूरत ही नहीं है दाढ़ी मूछ रखने की। जैसे है वैसे ही प्रकट कर दिया, जो भाव है वैसे ही प्रकट कर दिया उन्होंने। मगर नहीं, तुम्हारा शोषण करने के लिए और अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए ये चेहरा तो जरूरी है। बड़ी दाढ़ी हो, बड़े बाल हो, ये जरूरी है। शोषण करने का एक तरीका है, ढोंग करने का एक तरीका है, और कुछ भी नहीं। सभी सुविधाओं का तुम उपयोग करो, और बस ये आई कार्ड लगा लो एक, मैं संत हूं। संत का मतलब यही आई कार्ड, मेरा दाढ़ी मूछ, ये आई कार्ड हो गया कि मैं संत हूं। नेचर के साथ जुड़े हैं, इसीलिए हम बाल नहीं काटते। हाथ पांव के नाखून फिर क्यों काट लेते हो? नेचर ने तो तुम्हें बिना कपड़े के पैदा करा था। ये 10-12 किलो का वजन शरीर पे क्यों लाद लिया? उतार के फेंको, नेचर के साथ जुड़े रहो। दाढ़ी मूछ अपनी इज्जत बचाने के लिए और तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए रखा जाता है, ठीक है? इसे समझना, अच्छे से समझना। तुम्हें भी जब किसी को इंप्रेस करने के लिए तुम जाते हो और तुम्हें किसी को इंप्रेस करना होता है, उसका शोषण करना होता है, तो तुम वैसे नहीं जाते। फिर तुम बड़ा सज धज के, सामने वाले को क्या पसंद है। जब तुम्हें किसी को इंप्रेस करना होता तो तुम सबसे पहले ये देखते हो उसे क्या पसंद है, और फिर उसकी पसंद अकॉर्डिंग तुम जो है अपने आप को बनाते हो। सेम जिन्हें तुम साधु संत कह रहे हो वो एक राजनेता है। राजनेता पहली निगाह में देखता है कि पब्लिक को क्या पसंद है, क्योंकि पब्लिक ही तो उसे सीट देगी। पब्लिक को क्या पसंद है, अब जो पब्लिक को पसंद है वो राजनेता करेगा। ऐसे तुम्हारे साधु संत करते हैं। भक्तों को क्या पसंद है? अच्छा, नाचना पसंद है तो नाचो, हंसी मजाक करना पसंद है तो हंसी मजाक करो। अच्छा, दाढ़ी मूछ पसंद है तो दाढ़ी मूछ रख लो फिर। अच्छा, ज्यादा भक्त किसके हैं? भगवान शंकर के, उनकी मूर्ति लगा दो। ज्यादा भक्त किसके हैं? भगवान कृष्ण के, उनकी मूर्ति लगा दो। तुमको जो पसंद है, और मैं तुम्हें ये खास बात बता रहा हूं, जो तुमको पसंद है अगर वही कोई व्यक्ति सारे काम कर रहा है तो वो कभी भी तुम्हें मुक्ति के मार्ग पे नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो खुद ही तुम्हारे में से ही मुक्त नहीं हो पा रहा, तुम्हारे में को इंप्रेस करने के काम कर रहा है, ठीक है? तो जो प्रश्न पूछा है उसका ये उत्तर है, सत्य है। शायद थोड़ा स्वीकार करने में दिक्कत हो, मगर यही सत्य है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।